हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगु कन्फ्यूजन। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हो। त्यांग जीन और आर्यन को कहते हैं, नहीं वो मुझे तंग नहीं करता है। जन को कहते हैं, हाँ मैं बहुत ही गुड बॉय बनकर रह रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। आपको अगर यकीन नहीं हो रहा है, मेरे हस्बैंड ने कह दिया ना, अब तो आप लोग को मुझ पर भरोसा है ना। आर्यन कहते हैं, मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं। क्या कहते हो जिन? जिन कहते हैं, तुमने सही कहा। आखिर जंगकुक है ही इतना ज़्यादा नॉटी, वो त्यांग को बहुत परेशान करता होगा। क्यों त्यांग? आखिर वो एक प्रोफेसर है, फिर भी जंगकुक उसको परेशान करते रहते हैं। त्यांग, तुम उसको पनिशमेंट देते हो ना? त्यांग बोलते हैं, वो इससे पहले कि कुछ और बोलते। जंगकुक बोलते हैं, आप क्या बोलने वाले हो? मैं बोलता हूँ, वो मुझे बहुत ही पनिशमेंट देते हैं, वो बहुत रूड है। आप लोग जानबूझकर मुझे ये सब कुछ तंग करते हो। आप लोग कम थे क्या? शादी के बाद इनको भी कह दिया मुझे पनिशमेंट देने के लिए। वो स्कूल में भी मुझे बहुत पनिशमेंट देते हैं और घर में भी। आरिमा जिन घर में पनिशमेंट देते हैं, इस बात को सुनकर एक दूसरे की तरफ देखते हुए मुस्कुराता है। जन को कहते हैं, आप लोग को हंसी आ रहे हैं, वो मुझे इतना ज़्यादा पेन देते हैं, उसके बाद भी। जनको की तरफ देखकर त्यांग कहते हैं, चुप हो जाओ, क्योंकि वो समझ चुके हैं वो दोनों क्या सोच रहे हैं। लेकिन जंगकुक है कि वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, इसलिए त्यांग कहते हैं, जंगकुक क्या तुम मेरे साथ आ सकते हो? मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है, मुझे खाना बनाना है। जंगकुक कहते हैं, क्या आप हमेशा खुद ही खाना बनाते हो? इस टाइम पे क्या हो गया है? मैं नहीं बनाऊंगा, मुझे अपने डैड के साथ बात करनी है, आप जाकर खाना बना लो। जिन और आयन कहते हैं, जंगकुक अपने हस्बैंड से इस तरह से बात करते हो तुम? जाओ जाके अपने हस्बैंड की हेल्प करो। त्यांग कहते हैं, हाँ उन लोगों ने सही कहा, मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है, चलो मेरे साथ आ जाओ। उसके बाद जंगकुक कहते हैं, हाँ ठीक है, अगर डैड नहीं कहते तो मैं नहीं आता। जंगकुक भी त्यांग के साथ किचन में आ जाते हैं। त्यांग जंगकुक को कहते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे मना करते हो, इसके लिए तुम्हें पनिशमेंट ज़रूर मिलेगा। तुमने सुना ना तुम्हारे पेरेंट्स ने क्या कहा, तुम्हें पनिशमेंट देने के लिए। अब तुम मुझे कैसे मना करोगे? और तुम जानते ही हो मैं तुम्हारी स्कूल की प्रोफेसर भी हूँ। क्या तुम भूल चुके हो इस बात को जंगकुक? जंगकुक कहते हैं, आप मुझे डरा रहे हो, इस टाइम पर मैं नहीं डरने वाला हूँ, क्योंकि अब मेरे पेरेंट्स यहाँ पर है और आप मुझे कुछ नहीं कर सकते हो। त्यांग कहते हैं, क्या तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो, इसलिए तुम इतना खुश लग रहे हो? पहले तो बहुत ही नाटक कर रहे थे, वो लोग यहाँ पर क्यों आ गए हैं, उनको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। आप बहुत ही खुश लग रहे हो, आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? जंगकुक कहते हैं, वो कुछ नहीं। त्यांग कहते हैं, कुछ तो है, तुम झूठ मत बोलो। जंगकुक कहते हैं, वो हम दोनों कल सुबह को जाने वाले थे ना, क्योंकि मेरे स्कूल चालू होने वाले हैं और आपको भी स्कूल में बहुत सारे काम होंगे। लेकिन आप मेरे पेरेंट्स यहाँ पर आ चुके हैं, तो मैं यहाँ पर कुछ दिन और रह सकता हूँ उन लोग के साथ, क्योंकि वो लोग यहाँ पर कुछ दिनों के लिए आए हैं। आप यहाँ से चले जाना कल, ठीक है? त्यांग कहते हैं, क्या तुम्हें ऐसा किसने कहा कि मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ से जाने वाला हूँ? तुम स्कूल मिस नहीं कर सकते हो, सामने एग्जाम आने वाले हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जंगकुक कहते हैं, वो ही तो एक चीज़ है जो मुझे पसंद नहीं, मैं उससे भागना चाहता हूँ, लेकिन आप मुझे पकड़ के वही जगह पर लेकर जाते हो। मुझे नहीं जाना है, मुझे कुछ दिन और यहाँ पर रहना है। मैं एक एग्ज़ाम ख़त्म करके यहाँ पर आया हूँ, प्लीज़ मुझे कुछ दिन एंजॉय करने दीजिए ना। मैं अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पर रहना चाहता हूँ, मैं जाकर उनको अभी मनाता हूँ। त्यांग जंगकुक की हैंड पकड़ लेते हैं और उसको एक नाइफ से डराते हैं, बोलते हैं, तुम क्या जाकर बोलने वाले हो? हाँ, तुम यहाँ पर रुकना चाहते हो, यही बोलने वाले हो ना? अगर तुमने कुछ कहा मैं तुम्हारी टांग काट दूंगा इससे। जंगकुक कहते हैं, क्या? आर यू सीरियस? त्यांग कहते हैं, हाँ ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, मैं तुम्हारी टांग को काट सकता हूँ, क्या तुम देखना चाहते हो? तो फिर देखो। जंगकुक कहते हैं, नहीं नहीं ऐसा मत करो। वो ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं। त्यांग उसके मुंह पर अपने हाथ रख देते हैं और कहते हैं, चुप हो जाओ, क्या कर रहे हो, बोलो, कुछ और ही समझ लेगा। जंगकुक कुछ बोल नहीं पा रहे थे, इसलिए त्यांग के हाथ को हटाने की कोशिश करते हैं। त्यांग उसके हाथ को हटाते हैं और कहते हैं, क्या हुआ, क्या बोलना चाहते हो? जंगकुक कहते हैं, उनको क्या लगेगा, आप मुझे पनिशमेंट दे रहे हो, मैं अभी जाकर उनको कह दूंगा आप मेरी टांग काटने वाले थे। जंगकुक को देखा त्यांग मुस्कुरा और उसके बाद कहते हैं, क्या तुम किसे जाकर बोलने वाले हो? जो लोग खुद चाहते हैं कि मैं तुम्हें पनिशमेंट दूँ, उन लोगों को जाकर बोलने वाले हो? तो फिर जाओ, जाकर कह दो। लेकिन जंगकुक कहते हैं, आपको क्या लगता है कोई भी पेरेंट्स क्या ऐसा चाहेगा कि उसकी सान की टांग काट दे? उसके हस्बैंड ऐसा नहीं चाहेगा ना,
क्योंकि मैं बात नहीं कर पाऊँगा उसके बाद। आप समझ रहे हो क्या? अभी जाकर मैं कहता हूँ। तो फिर त्यांग भी जंगकुक को नहीं रोकते हैं और कहते हैं जाओ जाकर बोल दो, मैं भी देखना चाहता हूँ तुम्हारे पेरेंट्स क्या कहते हैं इस बात को सुनकर। जंगकुक अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं और कहते हैं आप लोग मुझे बचाने के लिए क्यों नहीं आए? आर्यमा जिन कहते हैं क्या हुआ, मुझे तुम्हें बचाने के लिए क्यों आना पड़ेगा? जिन कहते हैं। आर्यम कहते हैं जिन सही बोल रहा है, हमें आखिर क्यों आना होगा तुम्हें बचाने के लिए? आखिर यहाँ पर कोई और है क्या तुम्हारे और तुम्हारे हस्बैंड के अलावा और हम दोनों के अलावा? जंगकुक कहते हैं क्या अगर मुझे कुछ हो जाएगा क्या आप लोग मुझे बचाने के लिए नहीं आने वाले हो? वो लोग कहते हैं तुम्हारे पास तुम्हारे हस्बैंड है, अगर तुम्हें कुछ होने वाला था तो वो तुम्हें बचा लेगा, हमें पूरा भरोसा है। लेकिन जंगकुक कहते हैं अगर वो ही मुझे मारना चाहते हो तो? आर्यम कहते हैं आखिर क्या हुआ, तुम कुछ कहोगे क्या? कुछ क्या क्या त्यांग ने तुम्हारे साथ? जिन कहते हैं हाँ जंगकुक कहो ना। जंगकुक कहते हैं वो मेरे टांग को काटने वाले थे, मैं बात कैसे करता? ऐसे कोई पनिशमेंट देते हैं क्या अपने हस्बैंड को? मैं बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट हूँ, वो मुझे हमेशा टॉर्चर करते रहते हैं। आर्यमा जिन मुस्कुरा के कहते हैं क्या वो तुम्हारे टांग काटने वाले थे? तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तो तुम बात नहीं कर पाते। थैंक गॉड हम कुछ देर के लिए शांति से जी सकते थे। आखिर उसने तुम्हारी टांग को काटा क्यों नहीं? जंगकुक कहते हैं आप लोगों को जैसे पेरेंट्स होने से अच्छा है ना हो। आर्यमा जिन कहते हैं क्या कहा तुमने? जंगकुक गुस्सा करके यहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पर आर्यमा जिन मुस्कुरा के कहते हैं ये लड़का भी ना बिल्कुल बेवकूफ़ है, उसको ऐसा लगता है त्यांग उसके टांग काटने वाले थे, पागल कहीं का। और यहाँ पर त्यांग जंगकुक को कहते हैं क्या हुआ, तुम इतने गुस्से से क्यों आ रहे हो यहाँ पे? क्या उन लोगों ने कुछ कह दिया है क्या? क्या तुम्हारी साइड से बात नहीं किया? जंगकुक कहते हैं वो मेरे सागे पेरेंट्स नहीं है, मुझे लगता है उन लोगों ने मुझे एडॉप्ट लिया है। त्यांग कहते हैं ऐसी बातें मत क्या करो वरना मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा। जंगकुक कहते हैं आप जानते ही क्या हो, इसके अलावा आपको कुछ आता ही नहीं है, आप सिर्फ पनिशमेंट ही दे सकते हो और कुछ नहीं। प्यार तो कर नहीं सकते हो, आपसे प्यार नहीं होगा क्योंकि आपकी उम्र हो चुकी है ना। त्यांग को अचानक गुस्सा आ जाता है, वो जंगकुक को दीवार के साथ पुश कर देते हैं और कहते हैं क्या कहा तुमने? मेरी उम्र हो चुकी है, मैं ओल्ड हो चुका हूँ क्या? तुमने ऐसा ही कुछ कहने की कोशिश किया था। जंगकुक कहते हैं हाँ मैंने ऐसा ही कहा, आपको उम्र हो चुकी है, आप रोमांस नहीं कर सकते हो, सिर्फ पनिशमेंट दे सकते हो और कुछ नहीं। त्यांग जंगकुक को दीवार के साथ पुश करते हुए उसके होठों पर किस कर लेते हैं, उसकी बॉडी पर अपने हाथों से सहला रहे थे और धीरे से त्यांग अपनी हैंड को जंगकुक के बाम तक लेकर जाते हैं, उसको अपने हाथों से प्रेस कर रहे थे। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं, उसकी आंखें बहुत ही बड़े हो जाते हैं। जंगकुक कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। त्यांग जंगकुक की दोनों हाथों को एक हाथ से पकड़ लेते हैं दीवार के साथ। जंगकुक त्यांग की तरफ ही देखे जा रहे थे अपने बिग आइज के साथ और वो कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। त्यांग जंगकुक को अपनी गोद में उठा लेते हैं और किचन की दीवार पर बैठा देते हैं और उसको किस करते करते किचन की दीवार पर सुला देते हैं। थोड़ा और करीब जाने ही वाला था, कुछ जलने की बदबू आ जाता है जिससे त्यांग अब डर जाते हैं, खाना जलते नहीं गया। तो फिर त्यांग गैस को ऑफ कर देते हैं और देखते हैं अगर कुछ और लेट हो जाते हैं तो एक खाना खाने के लायक नहीं बचता। इसके बाद त्यांग जंगकुक को बोलते हैं जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ और हाँ तुम अपने फेस पे थोड़ा सा क्रीम लगा लेना क्योंकि तुम्हारे फेस बहुत ही रेड लग रहे हैं। जंगकुक कहते हैं ऐसा आपने किया है, आप मुझे ऐसा नहीं कह सकते हो, मैं कुछ भी नहीं करूँगा। मैं चाहता हूँ मेरे पेरेंट्स मुझे इसी तरह से देखें, आपने मेरे साथ क्या किया है तब जाकर उनको पता चलेगा। जंगकुक को देखकर त्यांग कहते हैं क्या तुम इस तरह से अपने पेरेंट्स के सामने जाने वाले हो? तो फिर ठीक है जाओ तुम, क्योंकि तुम्ही ने मुझे सीड्यूस किया है इस सब कुछ करने के लिए, अब तुम ऐसा नहीं कह सकते हो। अब जाओ मेरे सामने से हट जाओ वरना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा मैं भी नहीं जानता हूँ। जंगकुक कहते हैं मैं नहीं हटने वाला हूँ, अब क्या करोगे मेरे साथ? जंगकुक जानबूझकर त्यांग को छेड़ रहे थे तो फिर त्यांग जंगकुक की तरफ जा ही रहे थे। जंगकुक त्यांग को अपनी ओर आते हुए देखकर वो किचन से बाहर निकल जाते हैं। जंगकुक को देखकर त्यांग मुस्कुराते हैं, खाना टेबल पर लगा देते हैं। जिन और आर्यन इतने सारे डिशेस को देखकर खुश हो जाते हैं और कहते हैं तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया, देखकर ही बहुत ही मज़ा आ रहा है, हमारे मुंह पर तो पानी आ गया, जल्दी से बैठ जाता हूँ खाने के लिए। जंगकुक कहा है। त्यांग कहते हैं वो आ जाएगा, आप लोग बैठ जाइए। उसके बाद सब लोग बैठने लगते हैं, जंगकुक भी आ जाते हैं और खाने को देखकर खुश हो जाते हैं और कहते हैं मुझे बहुत भूख लगी है,
जंगकुक त्यांग को कहते हैं, अब जाकर फ्रेश क्यों नहीं हो जाते हो, आप बहुत ही स्टिकी लग रहे हो, जल्दी से जाकर फ्रेश हो जाइए। त्यांग कहते हैं, हाँ ठीक है, मैं फ्रेश होकर आ जाता हूँ, आप लोग खाने को शुरू कीजिए। आर्यमन कहते हैं, जल्दी आ जाना, हम तुम्हारे इंतज़ार करेंगे। उसके बाद त्यांग फ्रेश होकर आ जाते हैं और सब लोग साथ में खाना खा रहे थे। त्यांग अपनी पैरों से जंगकुक के साथ बहुत ही नॉटी हरकतें कर रहे थे, जिससे जंगकुक की हालत खराब होने लग गए थे। जंगकुक त्यांग की तरफ ही देखे जा रहे थे और त्यांग को मना कर रहा था ये सब कुछ करने के लिए, लेकिन त्यांग वो रुक नहीं रहे थे। वो कंटिन्यूसली जंगकुक को परेशान कर रहा था। जंगकुक टेबल से उठ जाते हैं और कहते हैं, मेरे पेट भर गया है, मैं अपने रूम में जाकर रेस्ट करता हूँ, क्योंकि ऐसे भी हम कल सुबह यहाँ से जाने वाले हैं। आर्यमन कहते हैं, क्या तुम दोनों कल सुबह को यहाँ से जाने वाले हो? त्यांग कहते हैं, हाँ, वो जंगकुक की क्लास शुरू होने वाले हैं और मैंने भी सिर्फ 2 दिन का ही छुट्टी लिया था, मुझे भी जाना होगा। जंगकुक और त्यांग को कहते हैं, हाँ ठीक है, तुम दोनों चले जाना, लेकिन त्यांग, क्या हम दोनों यहाँ पर कुछ दिन रह सकते हैं क्या? त्यांग कहते हैं, आपको पूछने की क्या ज़रूरत है, आप चाहे तो कुछ दिन क्यों, हमेशा के लिए यहाँ पे रुक सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जंगकुक गुस्से से यहाँ से जा रहा था। आर्यमन कहते हैं, त्यांग, मुझे लगता है तुम्हें भी उसके साथ जाना चाहिए, वो शायद थोड़ा सा नाराज़ हो गए हैं, क्या वो यहाँ पर रहना चाहते हैं? त्यांग कहते हैं, हाँ आप लोग सही समझे, लेकिन वो यहाँ पर नहीं रह सकते हैं। आर्यमन कहते हैं, हाँ हम समझ सकते हैं, तुम जो भी फैसला करोगे उसके लिए अच्छा ही होगा, जाओ जाकर उसको मनाओ। उसके बाद त्यांग जंगकुक के पास जाते हैं और कहते हैं, क्या तुम सो चुके हो? जंगकुक कहते हैं, हाँ मैं सो चुका हूँ, आप मुझे परेशान मत कीजिए। त्यांग कहते हैं, अगर तुम सो चुके हो तो बात कैसे कर रहे हो? जंगकुक, तुम मुझसे नाराज़ हो, मैं जानता हूँ, लेकिन मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। जैसे ही दोबारा से तुम्हारी स्कूल छुट्टी हो जाएगा, मैं तुम्हें यहाँ पर दोबारा से लेकर आऊँगा, लेकिन अभी के लिए हमें यहाँ से जाना होगा। जंगकुक कहते हैं, आप मुझसे बात मत करो, मुझे आपसे बात नहीं करना है। आप क्या कर रहे थे टेबल पर? आपको पता भी है मैं कितना ज़्यादा हॉट फील कर रहा था। त्यांग जंगकुक को अपनी ओर खींच कर लेकर आते हैं और कहते हैं, क्या तुम हॉट फील कर रहे थे, क्या अभी नहीं कर रहे हो? जंगकुक त्यांग को ही घूरे जा रहे थे और कहते हैं, मुझे कुछ नहीं कहना है आपसे। त्यांग कहते हैं, आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आऊँगा बेबी, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए हमें यहाँ से जाना होगा। मेरी तरफ देखो। जंगकुक त्यांग की तरफ देखते हैं। त्यांग जंगकुक के सामने एक पेस्ट्री लाकर देते हैं और कहते हैं, मैंने इस पेस्ट्री को अपने हाथों से बनाया है तुम्हारे लिए, लो इसको खा लो और खा के बताओ ये कैसा बने। जंगकुक उसको अपने हाथ में लेते हैं और कहते हैं, क्या आपने मेरे लिए बनाया है, कब बनाया? त्यांग कहते हैं, तुम्हें पता नहीं है, मैंने तुम्हें सरप्राइज़ देने के लिए बनाया है, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो। जंगकुक कहते हैं, आप टेबल के नीचे से ऐसा क्यों कर रहे थे? त्यांग कहते हैं, तुम्ही ने तो कहा ना मैं रोमांटिक नहीं हूँ, इसलिए रोमांटिक बनने की कोशिश कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि आप इतना ज़्यादा रोमांटिक हो, लेकिन मेरे हालात ख़राब हो रहे थे, दोबारा से ऐसा मत करना। त्यांग कहते हैं, मैं तो अब से हर रोज़ करने वाला हूँ, तुम इसके लिए तैयार रहना। जंगकुक त्यांग को बहुत ही गुस्से से देखते हैं और कहते हैं, क्या आप सच बोल रहे हो? त्यांग कहते हैं, तुम नाराज़ हो या फिर नाराज़ होने की एक्टिंग कर रहे हो? जंगकुक मुस्कुराता है और कहते हैं, मुझे अभी कुछ नहीं कहना, मुझे पेस्ट्री खाना है, और पेस्ट्री को खाने लगते हैं। जंगकुक की होठों पर पेस्ट्री लगा हुआ था। त्यांग बहुत देर तक जंगकुक को ही घूरे जा रहे थे। उसके बाद खुद को नहीं रोक पाते और जंगकुक के होठों पर किस कर लेते हैं और उसको बेड पर लेकर जाते हैं। उसके बाद इन दोनों के बीच में रोमांटिक सा पल बिताते हैं। उसके बाद जैसे ही सुबह हो जाते हैं, जंगकुक और त्यांग तैयार हो जाते हैं वापस आने के लिए। वापस आने के बाद त्यांग जंगकुक को लेकर स्कूल चले आते हैं। जंगकुक स्कूल आने के बाद बहुत ही टायर्ड लग रहे थे, उसको नींद आ रहे थे, क्योंकि त्यांग ने जंगकुक को पूरी रात सोने नहीं दिया। सुबह होने से कुछ देर पहले ही ये दोनों सो गए थे, इसलिए जंगकुक को अच्छी तरह से नींद नहीं हुआ और यही वजह है जंगकुक की स्लीपी होने का। तो फिर जंगकुक बेंच पर सो रहे थे, उसको बहुत ही नींद आ रहे थे, अपने हाथों पर सर रखकर सो जाते हैं। त्यांग उसके सामने जाकर कहते हैं, जंगकुक उठ जाओ, मैं क्लास ले रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनना। जंगकुक कहते हैं, आप मुझे पेशेंट करना बंद करो। वो अपने हस्बैंड के साथ बातें कर रहे थे जिस तरह से घर पे बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर त्यांग उसके प्रोफेसर है और सब लोग इन दोनों को ही देखे जा रहे थे। त्यांग नहीं चाहते हैं इस बात को सबको पता चल जाए, ये दोनों हस्बैंड हैं। जंगकुक मैरिड है, अगर इस बात का पता चल जाएगा सब लोग जंगकुक का मजाक उड़ाएगा और त्यांग का भी।
और इसलिए त्यांग नहीं चाहता है उसका मजाक उड़ाए, ठीक है, लेकिन जंगकुक के मजाक उड़ाते हुए देख नहीं सकते हैं क्योंकि जंगकुक त्यांग के साथ बहुत ही रूडली बात कर रहा था। इसलिए त्यांग को गुस्सा आ जाता है। उसको बहुत बार समझाने की कोशिश करता है कि ये स्कूल है, लेकिन जंगकुक नींद में था। इसलिए वो नींद में बकवास किए जा रहे थे और कहते हैं आपने ये सब कुछ किया, आपकी वजह से मैं पूरी रात नहीं सो पाया, उल्टा सीधा बोल रहा था। इसलिए त्यांग जंगकुक को बहुत ही शाउटली कहते हैं जंगकुक उठ जाओ, तुम्हें पता भी है तुम बोल क्या रहे हो, मेरी बातों को ध्यान से सुन लो। क्लास ख़त्म हो जाने के बाद तुम्हें पूरे क्लासरूम को क्लीन करने होंगे। अगर ठीक से क्लीन नहीं किया ना तो मैं तुम्हें और एक पनिशमेंट दूंगा, वो बहुत ही बड़ा पनिशमेंट होगा। जंगकुक कहते हैं क्या? त्यांग उसको घूरे जा रहे थे। जंगकुक समझ आता है कि त्यांग ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो चारों तरफ देखता है कि सारे बच्चे इन दोनों को ही देखे जा रहे हैं। सो गाइस, इस पार्ट को यहाँ पर ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करना और अगर पसंद आ रहे होंगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।